नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी दुनिया की सैर करने जा रहे हैं जो शहर की चकाचौंध से दूर सादगी और मेहनत में रची बसी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे गांवों की, जहाँ जिंदगी अपने आप में एक कहानी बुनती है। गांव का जीवन सादा और प्रकृति के करीब होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गांव के लोग अपने जीवन यापन के लिए कितने अलग अलग तरीके अपनाते हैं? यहाँ खेती बाड़ी ही नहीं, बल्कि कई और रास्ते हैं जिनसे लोग अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। कुछ रास्ते सदियों पुराने हैं, तो कुछ समय के साथ बदलते हुए नए रूप ले रहे हैं। आइए जानते हैं इन अनोखे तरीकों के बारे में और समझते हैं कि कैसे ये तरीके न सिर्फ लोगों को जीवित रखते हैं, बल्कि गांव की संस्कृति और पहचान को भी जीवंत बनाए रखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस धुरी की जिस पर न सिर्फ गांव बल्कि पूरा देश टिका है, खेती बाड़ी। यह कोई काम नहीं, यह एक जीवन शैली है, एक विरासत है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। यहाँ किसान अपने खेतों में पसीना बहाता है, धरती मां से अन्न उगाता है। गेहूं, चावल, दालें, सब्जियां, ये सब कुछ उसी मेहनत का नतीजा है। और हाँ, पशुपालन को भी मत भूलिएगा। गाय, भैंस, बकरी, ये जानवर भी गांव के परिवार का हिस्सा होते हैं। दूध, दही, घी देते हैं और खेती में भी मदद करते हैं। अब बात करते हैं उन हाथों की जो खेतों में हल चलाते हैं, फसल काटते हैं और गांव के निर्माण में अपना योगदान देते हैं। खेत मजदूर, राजमिस्त्री, लोहार, बढ़ई, ये सब अपने परिश्रम से गांव की जिंदगी को चलते रहते हैं। कड़ी धूप में घंटों काम करना आसान नहीं होता, लेकिन इनके हौसले बुलंद रहते हैं। अपने परिवार के लिए, अपने गांव के लिए ये हर दिन नया संघर्ष करते हैं और अपनी मेहनत से जिंदगी की गाड़ी खींचते हैं। गांवों में सिर्फ खेती बाड़ी ही नहीं होती, यहाँ कला और कौशल भी अपना जलवा बिखेरते हैं। महिलाएं घर में रहकर ही हथकरघा पर सुंदर कपड़े बुनती हैं, बांस की टोकरी बनाती हैं, मिट्टी के बर्तन बनाती हैं। ये हस्तशिल्प सिर्फ चीजें नहीं होती, ये उनकी परंपरा, उनकी कला का प्रतीक होती है। और ये छोटे छोटे व्यवसाय उनके लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता का जरिया भी बनते हैं। दोस्तों, आज गांवों की तस्वीर बदल रही है। सरकार की योजनाएं जैसे मनरेगा पेंशन योजनाएं गांव वालों के लिए एक नया सहारा बनी है। मनरेगा से जहां लोगों को रोजगार मिल रहा है, वहीं पेंशन योजनाएं बुजुर्गों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान कर रही हैं। ये योजनाएं गांव वालों के लिए एक उम्मीद की किरण बनी है और उनके जीवन में एक नया विश्वास जगा रही है। गांव की जिंदगी में छोटे दुकानदारों का भी बड़ा योगदान होता है। किराने की दुकान, चाय की टपरी, कपड़े की दुकान, हार्डवेयर की दुकान, ये सब गांव की जरूरत को पूरा करते हैं। ये दुकानदार सिर्फ व्यापारी नहीं होते, ये गांव वालों के सुख दुख के साथी होते हैं। उनकी छोटी छोटी जरूरतों का ख्याल रखते हैं। ये दुकानें सिर्फ व्यापार का जरिया नहीं, ये गांव के सामाजिक जीवन का भी एक अहम हिस्सा होती है। दोस्तों, ये भी एक सच्चाई है कि गांवों में रोजगार के अवसर सीमित होते हैं। इसीलिए बहुत से लोग मजबूरन शहरों का रुख करते हैं, प्रवासी मजदूर बन जाते हैं। अपने परिवार, अपने गांव को पीछे छोड़कर ये शहरों में जाकर कड़ी मेहनत करते हैं ताकि अपने परिवार को एक बेहतर जिंदगी दे सके। ये प्रवासी मजदूर शहरों की तरक्की में अपना योगदान तो देते हैं, लेकिन साथ ही ये भी सच है कि इनकी जिंदगी संघर्षों से भरी होती है। कुछ गांव ऐसे भी हैं जो शहरों की चकाचौंध से कोसों दूर जंगलों के बीच बसे हैं। यहाँ के लोग अपनी जिंदगी प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीते हैं। जंगल से फल फूल, लकड़ी, जड़ी बूटी इकट्ठा करना, मछली पकड़ना, ये सब उनके जीवन का हिस्सा है। ये लोग हमें यह सिखाते हैं कि प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर कैसे जिया जा सकता है, उसके संसाधनों का सदुपयोग कैसे किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी गांव के जीवन की एक झलक। यहाँ जिंदगी शहरों से अलग होती है, साधारण होती है, लेकिन उतनी ही खूबसूरत भी होती है। गांव का जीवन सादा और मेहनत भरा होता है, लेकिन यह प्रकृति के करीब होने का सुख भी देता है। आज गांव भी बदल रहे हैं, आधुनिक सुविधाएं धीरे धीरे यहाँ भी पहुंच रही हैं, लेकिन फिर भी गांवों का अपना एक अलग ही आकर्षण है जो हमें बार बार अपनी ओर खींचता है। क्या आप किसी विशेष गांव
या राज्य के बारे में जानना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।